नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और आज हम देख ही रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं। तो आज एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, अपकमिंग है और फेज 2 कह सकते हो आप। कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब कुछ पहले भी आ चुका है। तो बट ये है कि अब की बार उससे अपग्रेडेड और उससे ज़्यादा यूनिक, उससे बड़े साइजेज जो कि जनरली रिक्वायरमेंट होती है, तो वो प्रोजेक्ट हम जा रहे हैं। तो अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं और मेरे राइट में जो सेक्टर आता है वो 108 आता है, आई थिंक। ये देखिए आप, 108 है और लेफ्ट में 105 आ जाता है। और ये आप देख रहे हो, इसे सिग्ना है इसका, अपना इंडिया बुल्स का, सॉरी बिल्डर बंद हो गया था ना, इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट है ये, इनिग्मा, सॉरी। और ये इधर बीपीटीपी का एक है, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उससे अगले वाला जो नियो का है, ये देखिए, और उससे कॉन्शियंट का है। तो ये हम आए हैं इसी लोकेशन पे और अब हम चलते हैं, प्रोजेक्ट के नियर बाई हैं। तो मैं आपको एक बार सारी चीज़ें डिटेल शेयर कर देता हूँ। तो दिल्ली बॉर्डर से हम चल रहे हैं और अब गुड़गांव या मानेसर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने जो फ्लाईओवर है वो अंदर नीचे से ले लिया है। तो हम इसी गोल चक्कर से राइट टर्न लेंगे। आपका राइट टर्न आ गया है। तो बिल्कुल मतलब लोकेशन बहुत अच्छी है और बिल्डर भी अच्छा ही है, क्लास है एक। मतलब अगर हम बात करें लग्जरी की, तो लग्जरी क्लास है एक। और उस क्लास में हम देखते हैं, तो सामने ही मेरे बिल्डर का भी आ गया ये। तो आप ये देख रहे हैं ऐलान, द ओनली हेलो। तो ये प्रोजेक्ट आ गया है सामने ही, ऐलान का। तो अभी जैसे टर्न लिया तो सामने ही प्रोजेक्ट आ चुका था। ये इधर कॉन्शियंट की मार्केट है और द ओनली प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे ग्लोबल मैप। तो ये प्रोजेक्ट है ये अपना। तो इसका फेज 1 ऑलरेडी आया हुआ है, तो कंस्ट्रक्शन चल रही है। अब इन्होंने फेज 2 लॉन्च किया है, ये सामने। ये अभी मार्केटिंग ऑफिस तैयार हो रहा है इनका, ये सारा ना अभी। तो दिखाने का अभी कुछ ऐसा है नहीं अंदर। तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तैयारी वगैरह चली रही है। तो अभी मैं इसलिए अंदर जाके कोई फ़ायदा भी नहीं है। जनरली जो आपको वीडियो मिली होंगी वो इस पार्क से मिली होंगी सामने। तो मैं यहीं से खड़ा होकर बना लेता हूँ, क्योंकि छोटा बिल्डर छोटे ब्रोकरों के साथ थोड़ा सा रहता है। हालांकि बिल्डर नहीं करता, बट फिर भी जानकारी कम है, तो मैं आपको यहीं से एक अपडेट दे देता हूँ। तो प्रोजेक्ट ये है पूरा प्रोजेक्ट ना। और जो ये मशीनें चल रही हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी फेज 1। और ये आगे कॉमर्शियल आएगा। ये सामने आप जो देख रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे है सामने, और ये अपना कॉमर्शियल मार्केट है। तो ये प्रोजेक्ट है पूरा। और चलिए, और ये आपका जैसे दिखा रहा था ना, ये सामने कॉमर्शियल है, इधर भी रेजिडेंशियल है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट है इधर जो अपना चलता है। तो चलते हैं और साथ में आपको प्रोजेक्ट की डिटेल देते हैं, क्योंकि खड़ा कर रहने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ से हम लेते हैं राइट टर्न। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है। और अब हम बात करते हैं इसकी कि ये टोटल क्या है। टोटल तो वैसे तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, बट 30 एकड़ का लैंड पार्शल है और लगभग G+39 की फ्लोर की बिल्डिंग आएगी इसमें। तो टोटल अभी 8 टावर हैं इसमें, 1.25 लाख स्क्वायर फीट का क्लब आएगा इसमें। और एक फ्लोर पे 3 यूनिट आएगी। तो अभी जो फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं ये, तो ओनली 3 ही टावर लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 4 और 5 BHK आएगा। तो 4 बेडरूम का 4400 से लेकर 4900 तक आएगा और 5 BHK 5400 से लेकर 5900 तक आएगा। अब रही प्राइस की बात, तो प्राइस इसमें हमेशा कंफ्यूज रखते हैं। मतलब जनरली क्या होता है कि गोदरेज और ये है ना, हमेशा एक अजीब ही प्राइस रखते हैं। तो जो प्राइस इन्होंने जो एक टेंटेटिव लेके चल रहे हैं, 27,000 के आसपास का ये रेट लेके चल रहे हैं टेंटेटिव। तो हम ये देखें द्वारका एक्सप्रेस पे कितनी जल्दी आ गए। तो और ये हाई अल्ट्रा लग्जरी बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं बनाते ये। बट बनाते क्या है, बनेगा पहले। मतलब ये कह सकता हूँ कि अभी बना नहीं है, अभी कोई जिन्होंने प्रूफ नहीं किया है। एक्चुअली में ऐलान लोकेशन बहुत अच्छी है, बट अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर, अब मानेसर की तरफ हम चल दिए हैं,
ऑल ओवर थिंकिंग की बात करूँ तो भाई बिल्डर क्या है, क्या सोचता है, तो देखिए सोच अच्छी है, बट अगर बात करूँ तो इसकी सक्सेस स्टोरी अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि जनरली ये कॉमर्शियल में रहा है। कॉमर्शियल में इसकी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है नहीं जिसको हम ये कह सके कि यार ये बहुत अच्छा बना रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है अभी फेस 1 तो कंप्लीट भी नहीं है, और अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा हाइट पे भी नहीं आया है, देखिए ना, हाँ आ तो गया थोड़ा थोड़ा, तो ये ज़्यादा हाइट पे था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, और 27,000 रुपये का रेट, तो भैया 27,000 का रेट है, तो अगर मैं 5,000 स्क्वायर फीट की एवरेज भी लेके चलूँ और 25,000 का भी रेट है, तो 5,000 का रेट होगा आपका अप्रोक्स लगभग 12.5-13 करोड़ के आसपास का, 25 हाँ, जबकि नहीं हाँ 25 तो, लेकिन ये होता है कि प्राइस को लेके देखिए, अब देखिए कितना जस्टिफिकेशन है, तो मैं तो इस चीज़ को अब क्या कहूँ, लेकिन हाँ ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, अगर जो इनका प्लान है अगर वो उनमें कामयाब हुए ये तो फिर बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज फिर नहीं हुए तो फिर कंफ्यूजन भरा चीज़ें हैं थोड़ी। तो ये सारी थी पेमेंट प्लान, तो कंस्ट्रक्शन लिंक आएगा 30-40-30 का आएगा अभी, और प्राइस इसका उम्मीद है कि ये कह रहे हैं, और कुछ सुनने में अफवाहें हैं, पता नहीं रियलिस्टिक बात है कि 22,500 रुपये में ये बाई बैक भी कर रहे हैं पुराने प्रोजेक्ट को। तो ऐसी मार्केटों में आपके पास और ऑप्शन भी हैं, तो इतना महंगा प्रोजेक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा बात अलग है, क्योंकि बिल्डर भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी करता है, ऐसा नहीं है कि हमारे कहने से चलेगा, या क्योंकि माल उसने भी बेचना है, ऐसा नहीं है माल नहीं बेचना है, तो स्टडी तो वो बहुत अच्छे से करेगा ही करेगा। अब उसमें कितना रिजल्ट आता है वो आने वाला टाइम बताएगा। तो ऑल ओवर देखे तो लोकेशन तो अच्छी है ही है, लोकेशन कोई कमज़ोर नहीं है, और प्राइस थोड़ा हाई ज़रूर है, लेकिन मतलब अभी तो ये कह सकते हो कि द्वारका एक्सप्रेस का सबसे महंगा प्राइस है। कंपेरिजन करने के लिए आपके पास बिल्डर भी हैं, जैसे MR है, BPTP है, हीरो होम्स है, और गोदरेज है, तो सारे ब्रांडेड ही नाम है, जैसे शोभा है, तो अब सभी ब्रांडेड हैं। अब लेकिन ये क्या है कि अगर लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आता है तो फिर तो, पर फिर भी 27,000 रुपये का, मैं तो अगर आपके लिए कंपेरिजन करने के लिए फिर पूरा गोल्फ कोर्स रोड भी तो है, आप किसी आदमी को कंपेरिजन कर रहे हो तो गोल्फ कोर्स रोड से भी कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट कैसा बनेगा, क्योंकि अभी इन्होंने EOI स्टार्ट किया हुआ है, तो EOI के हिसाब से तो अब क्या चीज़ें दिखेगी सामने, क्या कुछ प्लान होगा, हालांकि हमें बताया तो गया है, बट हमें मतलब मैं ज़्यादा डीपली हम इसलिए भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी पता नहीं क्या हिडन आएगा नहीं आएगा, बट रेट का तो मेरे को श्योर है कि रेट तो इनका थोड़ा कम आएगा, तो आप इसमें बुक कर सकते हैं अगर आपको बड़े साइज। बट हाँ, सबसे पॉजिटिव बात क्या है, बड़े साइजेज हैं, और बड़े साइजेज अब जनरली कोई बिल्डर, काफ़ी कम बिल्डरों के पास मिलेगा, तो बड़ा साइज में आपको जाना है तो आपकी मजबूरी है 5 बेडरूम लेना, और शायद हो सकता है इसलिए इसने प्राइस भी हाई रखा हो। अगर प्राइस हाई है तो ये भी मानना है कि भाई क्वालिटी भी हाई देगा, क्योंकि जो 5 बेडरूम लेगा बंदा लगभग 6,000 स्क्वायर फीट का प्रॉपर्टी, तो वो छोटा मोटा बिल्डर आदमी तो नहीं होगा, तो हो सकता है उस हिसाब से एमिनिटीज़ भी दे दे। ये पक्का है कि बंदे की सोच तो लग्जरी है और क्लास ही कोशिश करता है, इसके कच्चे कॉमर्शियल चले ना हो कोई, बट ये तो ज़रूरी है कि इस कॉमर्शियल में यूनिक चीज़ तो वो रखता है, सबसे बेस्ट तो वो रखता ही है। और इसी के साथ बस यही करते हैं। और आप हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके से हम बताते रहेंगे और क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सच्चाई है। और जो काफ़ी वीडियो आपकी आ भी रही हैं, कोई काफ़ी लोगों की ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, देखो मैं इसको इसलिए नहीं कह सकता, ऐलान का नाम ठीक है, लोग जानते हैं, बट मैं उसको सक्सेस स्टोरी में काउंट नहीं करता हूँ बिल्डर को, जब तक वो कुछ बना ना दे। और बिना बनाए अगर आप सबसे ऊपर रेट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी एक मेरे को सही नहीं लगता। बट ये है कि किसी को रिक्वायरमेंट 5 बेडरूम की तो आप बिल्कुल आइए, और हम वर्किंग है, हम भी कर रहे हैं इस चीज़ को, तो इस पर पूरा फोकस कर सकते हैं। और अगर बजट आपका है तो बिल्कुल, और मैं तो कहूँगा जितने बड़े फ्लैट होते हैं उसको एंड यूजर ही लगाएं पैसा, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से थोड़ा सा रिस्की है 5 बेडरूम के लिए, क्योंकि बिकेगा भी तो फिर आफ्टर, बट ये कि 5 फिर यही बात आता है कि 5 बेडरूम की कोई इन्वेंट्री होती भी नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और इसलिए वो निकल भी जाएगा। बट प्राइस काफ़ी हाई होता है, तो प्राइस को ज़रूर देखें, और आपके पास फंड मैक्सिमम होना चाहिए, तभी आप इस पर इन्वेस्ट करें।
और ब्लैक वाइट तो शायद बिल्डर कर ही लेता है, फ्लेक्सिबिलिटी है ब्लैक वाइट की तो बिल्डर के पास। तो इसी चीज़ के साथ इसी वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें। और अगर आप मेरे से बात करोगे 10 में से कितने पॉइंट देंगे, तो मैं इसको लोकेशन के 10 के 10 दूंगा, प्राइस के 10 के 6 नंबर दूंगा, और बिल्डर की रेपुटेशन के 10 के 7 नंबर दूंगा, क्योंकि बना तो ये देता ही है। तो और बाकी तो बनने के, क्योंकि अपार्टमेंट और कमर्शियल में बहुत फ़र्क होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अब यही एंड करते हैं, और आपके एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। थैंक यू सो मच।